Hello and welcome back. In previous video we studied the basic introduction towards tissue and today we are going to study animal tissue का first part, that is epithelial tissue. Epithelial tissue की basic property क्या है? It has three basic properties. Number one कि ये एक continuous pattern के अंदर होता है. Continuous pattern मतलब कंटिन्यूस पैटर्न की इसके बीच में स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होती है, इट्स कंटिन्यूस, बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है. नंबर टू, दैट इट इज एवेस्क्युलर इन नेचर. एवेस्क्युलर मतलब कि इसके अंदर इट इज नॉट सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स, इससे कनेक्टेड नहीं होती हैं. एंड नंबर थ्री कि इसके जो सेल्स हैं, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो ये जो सेल्स टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं ये अटैच्ड होते हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ. इज अटैच्ड या कनेक्टेड टू अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. कैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं? सपोज अगर ये वाले सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स विच फॉर्म एन टिश्यू, ये न्यूक्लियस, तो इसके नीचे ये कनेक्टेड होंगे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से. इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो इसको कनेक्ट भी करेगी और सेपरेट करेगी बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन से, बॉडी के बाकी सारे पार्ट से. अच्छा, अब ये जो है एपिथेलियल टिश्यू ये डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स. वो टू पार्ट्स क्या हैं? नंबर वन इज मेम्ब्रेनस, और दूसरा है ग्लैंडुलर. एज द नेम सजेस्ट, मेम्ब्रेनस जो है मेम्ब्रेनस कैसा होगा? मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा. हमारे बॉडी के ऐसे जगह प्रेजेंट होगा जहाँ मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, जैसे कि हमारे स्किन आउटर बैरियर जो है जहाँ प्रोटेक्शन के लिए हेल्प है, ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. कैसे? जस्ट लाइक दिस. कनेक्टेड तो होगा ही बेसमेंट मेम्ब्रेन से. अब ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये क्या करती है? आपस के अंदर ही फोल्ड हो जाती है और कैसे स्ट्रक्चर बना देगी? ग्लैंडुलर. इट फॉर्म्स दी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर. जो ग्लैंड, वी ऑल नो ग्लैंड क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं. ग्लैंड के इनसाइड में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे ल्यूमिन प्रेजेंट होता है, जो जहाँ पे जो भी इसको सिक्रीट करना है वो सब्सटेंस यहाँ ल्यूमिन में प्रेजेंट होता है, सिक्रीट करते हैं. ग्लैंड्स के अराउंड ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. जनरली जो एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करता है. जैसे हमारी स्किन है, स्किन में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो प्रोटेक्शन का काम करे? हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे ग्लैंड्स हैं, ये सारी जगह क्या एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है. वेयर एज मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है, जस्ट लाइक दिस. उसके बाद इसकी सेकेंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं ऑन दी नंबर ऑफ लेयर्स, कि इसकी लेयर्स कितनी प्रेजेंट है. नॉट नेसेसरी कि ये सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होगा, मोर देन वन लेयर भी प्रेजेंट होता है. तो नंबर ऑफ लेयर के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. कौन सा? सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड. तो एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज सिंपल and the other is stratified. सिंपल और स्ट्रेटिफाइड नाम से पता चल रहा है. सिंपल मतलब जो सिंपल होंगी, मतलब जिसके अंदर कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती होंगी? सिंगल लेयर, वन लेयर प्रेजेंट होती है सिंपल के अंदर. वेयर एज स्ट्रेटिफाइड में क्या? मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर प्रेजेंट होता है. तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जिसमें मोर देन वन लेयर प्रेजेंट होती है. सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियल, और मोर देन वन लेयर कोई भी टाइप की तो उसे हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेटिफाइड. ऑल्सो अदर थिंग ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इसकी शेप, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स हो गया. अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप ऑफ शेप के बेसिस पर ये किस टाइप की होती है? थ्री टाइप की होती है. नंबर वन स्क्वैमस, एज द नेम सजेस्ट ये स्क्वायर शेप के होते हैं. नंबर टू क्यूबॉइडल, क्यूब शेप के. और नंबर थ्री कॉलमनर.
अच्छा, अब हम इन दोनों को अगर कंबाइन के अंदर स्टडी करें तो क्या कहेंगे हम, ये जो स्क्वैमस है, एज द नेम सजेस्ट, इसमें स्क्वायर शेप के फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये फ्लैट सेल्स जनरली प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस। क्यूबॉइडल जो हैं इसमें कौन से सेल्स होंगे, क्यूब सेल्स प्रेजेंट होंगे, क्यूब शेप्ड के। और ये जो कॉलमनार है इसके अंदर होते हैं कॉलम शेप्ड के सेल्स, इनके अंदर न्यूक्लियस, इनका ये याद रखना है हमें कि ये नीचे डाउनवर्ड एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नीचे की साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और तीनों में ही किससे कनेक्टेड है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। अब हम दोनों को अगर मिक्स करें तो ये जो टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, किस किस टाइप का हो सकता है। नंबर 1 सिंपल स्क्वैमस, मतलब सिंगल लेयर है और स्क्वैमस टाइप ऑफ सेल्स हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार। सिमिलरली अगर ये सेल्स मल्टी लेयर्स, मोर देन 1 लेयर प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। कौन सा स्ट्रेटिफाइड, कौन क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल अगर मोर देन 1 लेयर प्रेजेंट है, एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। इज दैट क्लियर? 3 टाइप ऑफ शेप, जो बेसिस, शेप की बेसिस पे अकॉर्डिंग टू इट्स शेप, ये 3 के अंदर है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। अब सिंगल लेयर है तो इसके आगे नाम लगा देंगे हम सिंपल, और मोर देन 1 लेयर है तो हम नाम लगा देंगे इसके अंदर क्या, स्ट्रेटिफाइड। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर हमें इनकी याद रखनी है कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस है, कि ये वाला टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सारे कहाँ प्रेजेंट हैं। अब ये याद रखते हैं। सबसे पहले स्क्वैमस जो है ये हमें याद रखना है कि ये वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे भी हमारी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमारी ब्लड वेसल या फिर हमारी लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, और जो एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक्स कौन से, हमारे लंग के अंदर, एल्वियोलाई, एयर सैक लिख लो या फिर आप क्या लिख लें, एल्वियोलाई लिख लें। एल्वियोलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्क्वैमस। कौन सा, सिंपल स्क्वैमस। अच्छा, अब ये जो क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, ये वाले सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, जो स्मॉल ग्लैंड्स हैं, तो क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल ग्लैंड्स। ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रीशन का होता है, राइट। तो ये जो स्मॉल ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के, या फिर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है, हमारी किडनी की ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स की लेयर किसकी बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल की, सिंपल क्यूबॉइडल की बनी होती है हमारी नेफ्रॉन की लेयर, और जो छोटे मोटे हमारे स्मॉल ग्लैंड्स हैं बॉडी के, वहां पे प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबॉइडल। थर्ड आया सिंपल कॉलमनार। अब जो सिंपल कॉलमनार है ये 2 टाइप का होता है, सीलिएटेड या फिर नॉन सीलिएटेड। तो हम इसे डिवाइड करते हैं, कॉलमनार को सीलिएटेड या फिर, सीलिया क्या होता है, सीलिया हमने पढ़ा हुआ है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, थ्रेड लाइक या हेयर लाइक, जो क्या करती हैं हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो ये जो सीलिया, हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अब सपोज करें हमें पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एवरी मंथ ओवरी से एग रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, वो कहाँ पे वेट करता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर वहाँ से क्या उसे पुश करना होता है टू दी यूट्रस। फेलोपियन ट्यूब से जब यूट्रस के अंदर जाता है वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया ही उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो नंबर 1 सीलिएटेड, कॉलमनर सीलिएटेड कहाँ प्रेजेंट होगा, एक तो हो गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, दूसरा हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हम अपनी नेजल कैविटी से ब्रीथ करते हैं, तो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बैक्टीरिया, डर्ट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इन्हें हमारे ट्रैकिया के अंदर नहीं जाए, तो इससे कौन प्रिवेंट करेगा, ये कौन प्रिवेंट करेगा, सीलिया प्रेजेंट होता है। तो हमारी ब्रोंकाई के अंदर, हमारे ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सीलिएटेड कॉलमनर, कौन सा, सिंपल वाला, सिंगल लेयर प्रेजेंट है। तो एक तो हो गया ये प्रेजेंट फेलोपियन ट्यूब में, दूसरा हो गया यूटेरस के अंदर,
और तीसरा कहाँ पे, हमारे ब्रोंकाई या फिर हमारा जो ट्रैकियल सिस्टम है, वहाँ पे ये प्रेजेंट हो गया। उसके बाद आया नॉन सिलिएटेड। नॉन सिलिएटेड मतलब कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार तो है, ऐसे सेल्स तो हैं, लेकिन सीलिया नहीं प्रेजेंट है। सीलिया नहीं प्रेजेंट है, ये हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा होता है, नॉन सिलिएटेड होता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, दो एग्जाम्पल लर्न करने हैं। एक तो हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, बेसिकली हमारा जो ब्लैडर है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन सा, नॉन सिलिएटेड, या फिर हम लिख सकते हैं ब्लैडर। तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, नॉन सिलिएटेड। तो ये थी सिंपल की बात। यहाँ पे तो ये सिंपल वाले की प्रेजेंस की बात कर ली हमने कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटिफाइड, जहाँ पे मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है। सबसे पहले आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, कि स्क्वैमस ये फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन एक लेयर से ज़्यादा लंबी लेयर। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि क्या, ईसोफेगस, हमारी जो फूड पाइप है, ईसोफेगस, हमारा स्टमक, ईसोफेगस स्टमक, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट दैट इज वेजाइना। यहाँ पर कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल में कहाँ थे, स्मॉल ग्लैंड्स और नेफ्रॉन में प्रेजेंट था। ये बाकी ग्लैंड्स क्यूबॉइडल में वहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे कौन सा, हमारा सलाइवरी ग्लैंड, और उसके सिक्रीशन में हेल्प करते हैं सलाइवा के। और कहाँ पे, स्वेट ग्लैंड, यहाँ पे भी कौन सा प्रेजेंट है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, मोर देन क्यूब शेप के, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल इज प्रेजेंट। उसके बाद आया स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर जो है, ये वाला है सेल्स, अगेन मोर देन वन लेयर बताने की जरूरत नहीं। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें, यहाँ पे बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव की। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल यूरेटर, मेल यूरेटर में स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर प्रेजेंट होता है। आई होप इट्स क्लियर। ये सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सीलिएटेड है फेलोपियन ट्यूब, यूटरस एंड ब्रोंकाई, एंड नॉन सीलिएटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हमारा जो ब्लैडर है वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये थी इनकी प्रेजेंस, एंड इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट ये तो हमारे टाइप हो गए, सिर्फ इतना ही लर्न करना है। इसके अलावा थोड़े से एक्स्ट्रा अदर देन दीज, एक हम कहते हैं एब्नॉर्मली जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यू के अंदर, हम वो क्विकली स्टडी करते हैं। बहुत छोटा सा पार्ट है, उसके अंदर हमें स्टडी करना है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू और सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड पहले स्टडी करते हैं। सूडो वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, अमीबा के अंदर भी पढ़ा हुआ है, डाइजेशन के अंदर। सूडो का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट ट्रू, समथिंग विच इज फॉल्स। तो सूडो मतलब नकली, फॉल्स। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, पहले हम स्टडी करते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कॉलमनर सेल्स की। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल, ये क्या होता है, क्यूबॉइडल हमें पता है क्या होते हैं क्यूबॉइडल टिश्यू, सॉरी नॉट क्यूबॉइडल, कॉलमनर। कॉलमनर कैसे होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सूडो मतलब फॉल्स हैं, और स्ट्रेटिफाइड है मतलब मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये क्यूबॉइडल नहीं, कॉलमनर तो हैं, पर इनकी जो शेप है वो अलग अलग होती है, साइज जो है अलग अलग होता है। अब न्यूक्लियस भी फिर अलग अलग ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या होती है, होती तो सिंगल लेयर है, होती क्या है, सिंगल लेयर है, लेकिन इसकी न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से कोई ऊपर दिख रहा है, कोई नीचे दिख रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस ऊपर नीचे दिख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है। देखने में लगता है कि मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है, वेयर एज प्रेजेंट कितनी होती है, सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है।
तो सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है, इसी से सूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं कि एक्चुअली में स्ट्रेटिफाइड होता नहीं है, होती तो एक ही लेयर है, सिंपल होता है, लेकिन ये फॉल्स, हमें सिर्फ लगता है ड्यू टू इट्स डिफरेंट शेप, साइज, बेसिकली ऊपर नीचे ये सेल्स आते हैं जिससे इसकी न्यूक्लियस की अपीयरेंस भी ऊपर नीचे लगती है, दैट्स वाई। अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, हमारा ऊपर वाला जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल। और कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ट्रैकिया में, दैट इज ट्रैकिया क्या होती है, फूड पाइप या विंड पाइप, विंड पाइप। ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप होती है, और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद कौन सा आता है, ट्रांजिशनल, सेम सूडो स्ट्रेटिफाइड की जगह कौन सा पढ़ना है हमें, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब टू किसी भी चीज का चेंज हो जाना। यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स चेंज हो जाते हैं, कैसे, सपोज वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज ये सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट हैं क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट हैं कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर सेल्स के बाद प्रेजेंट है दोबारा से फिर से क्यूबॉइडल सेल्स। अच्छा, टेल मी वन थिंग, अगर ये लेयर है ना, स्ट्रेटिफाइड है, मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है, अब इसे मैं कौन सा कहूँगी, स्क्वेमस कहूँगी, क्यूबॉइडल कहूँगी या फिर कॉलमनर कहूँगी, क्योंकि सारे तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसे वाले को मैं क्या कहूँगी, हमेशा अपन अपर लेयर देखेंगे, अपर कौन सी है, क्यूबॉइडल है, तो मैं इसे कहूँगी क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड। क्यों, क्योंकि अपर लेयर विल चेक कि अपर लेयर अगर ये है तो हम इसे क्यूबॉइडल नाम देंगे, और नीचे वाले हम सेल्स नहीं देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम एग्जांपल ले रहे हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब यूरिन इकट्ठा होता है तो क्या होता है, वो स्ट्रेचिंग हो जाती है। स्ट्रेचिंग की वजह से पहले तो ये ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं, वे तो एग्जाम्पल कि यही सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वहाँ पे, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, लेकिन जब वो स्ट्रेचिंग होती है, यूरिन फिल्ड होता है, उसके बाद क्या होता है, ट्रांजिशन हो जाता है और हमें सिर्फ यही स्ट्रक्चर दिखता है। तो ट्रांजिशन हो गया सेल्स के कोई चेंज की वजह से, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेल। जब कोई चेंज होता है तो या फिर स्ट्रेचिंग होती है तो सेल्स चेंज हो जाते हैं। ये हमें कहाँ दिखेंगे, हमारे यूरेटर में एंड यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं हमारे कौन से, ट्रांजिशनल सेल्स। आफ्टर दैट लास्ट थिंग वी स्टडी इज फंक्शन। ये फंक्शन क्या है एपिथेलियल का, वी ऑल नो स्किन बैरियर। नंबर वन फर्स्ट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने से। सेकेंड थिंग सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीट भी करवाता है और एब्जॉर्ब भी कराता है, हमारे ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये नो सिक्रीशन कर रहा है। हमारा जो स्टमक है जे शेप्ड ऑर्गन होता है, तो ये कैसा दिखता है हमारे, जान लो इससे आ रहा है ये, अब यहाँ पे ये जे शेप जो ऑर्गन है हमारा स्टमक, स्टमक के अराउंड ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो यहाँ पे कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कराते हैं, इसके अंदर जो भी फूड हमने डाइजेस्ट किया है उसको एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं किसके अंदर, इन ब्लड वेसल्स के अंदर। और इसके इनसाइड ऑफ द स्टमक पेराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या सिक्रीट करते हैं वो, HCl, तो ये सिक्रीशन के अंदर भी हेल्प करता है। अदर देन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये एक और फंक्शन करता है क्या, सेंसरी। हम कुछ भी सेंस करते हैं, हम स्मेल, बीट स्मेल, हम देखते हैं, हम कुछ हेयर कर रहे हैं, उन सब के अंदर हमारा किसका रोल है, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का, जो क्या काम कर रहा है, इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इतने सारे टाइप्स हैं। आई होप इट्स क्लियर, हमें बेसिकली बस यही इसकी बातें लर्न रखनी है। I hope this video was helpful. If you have any doubt, do comment and I will love to answer. And if you like the video, do like and subscribe to my channel. Thank you for watching.